हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूरिया साइकिल। तो दोस्तों, यूरिया साइकिल को ऑर्थिनिन साइकिल और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो यूरिया साइकिल एक बायोकेमिकल पाथवे होता है दोस्तों, विच इज़ द बॉडी रिमूव टॉक्सिक अमोनिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। यानी कि एमिनो एसिड के कैटाबोलिज्म के दौरान जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो अपना अमोनिया होता है, वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन के रूप में निकल जाता है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन देखें तो दोस्तों, इसकी लोकेशन है वो लीवर के अंदर होती है, पार्शियली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके स्टेप की। तो यूरिया साइकिल के स्टेप की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों, कार्बामाइल का फॉस्फेट का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक अमोनिया होता है और एक CO2 होता है। वो कार्बामाइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसकी उपस्थिति में क्या है, ये एंजाइम जो अपना है वो जो कार्बामाइल फॉस्फेट है वो इसका फॉर्मेशन हो जाता है इस एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके अंदर एटीपी की रिक्वायर होती है। अब अपन दूसरा स्टेप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या है कि सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है। दूसरे जो स्टेप के अंदर सिट्रुलिन का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें दोस्तों जो कार्बामाइल फॉस्फेट बना था अपना, वो अब ऑर्थिनीन के साथ कंबाइन होकर के सिट्रुलिन बना लेता है। और इसमें ऑर्थिनीन ट्रांस कार्बामाइलेज की प्रेजेंस सिट्रुलिन है, ये इसका फॉर्मेशन होता है। अब थर्ड स्टेप की बात करें तो दोस्तों, थर्ड स्टेप के अंदर जो आर्जिनोस्किनेट है उसका फॉर्मेशन होता है। अपना जो सिट्रुलिन बन गया था दोस्तों, यह एस्पार्टेट के साथ में कन्वर्ट होकर के कंबाइन होकर के ये इसमें आर्जिनोस्किनेट के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा, आर्जिनोस्किनेट बना देगा। और इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो आर्जिनोस्किनेट सिंथेटेज एंजाइम होता है ना, इसकी कैटालाइज के दौरान है वो आर्जिनोस्किनेट बनेगा। इसमें एटीपी की रिक्वायर होती है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है, जो आर्जिनिन और फ्यूमारेट है ना, इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब फोर्थ स्टेप के अंदर आर्जिनिन और फ्यूमारेट का क्या है, फॉर्मेशन होता है। अब जो पीछे अपना जो आर्जिनोस्किनेट बन गया था दोस्तों, वो आगे क्या है कि आर्जिनोस्किनेज एंजाइम की हेल्प से क्या है कि आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर क्या है, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा। और ये फ्यूमारेट है वो टीशिया साइकिल के अंदर क्या है, एंटर कर जाएगा। जो टीशिया साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, जो क्रेब साइकिल के अंदर फ्यूमारेट बनता है, वो फ्यूमारेट है वो अब इसके अंदर वो है एंटर कर जाएगा। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये फिफ्थ स्टेप है दोस्तों यूरिया का फॉर्मेशन में। अब यूरिया का फॉर्मेशन होगा लास्ट में। जो अपना आर्जिनिन यहाँ से बन गया था, अब फ्यूमारेट था वो तो टीशिया साइकिल के अंदर एंटर कर गया। अब बचा कौन, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन आगे आर्जिनेज एंजाइम की एंजाइम के हेल्प से यूरिया और ऑर्थिनीन के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। जो आर्जिनिन था अपना, वो आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से क्या हो गया, यूरिया और ऑर्थिनीन के अंदर है क्या, ब्रोकन डाउन हो गया उसका। अब ऑर्थिनीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर री एंटर कर जाएगा और अनोदर साइकिल के लिए क्या है, पार्टिसिपेट करेगा। और जो अपना यूरिया था, अब वो ट्रांसपोर्टेड और किडनी के द्वारा है वो यूरिया है वो बाहर निकल जाएगा, उसका एक्सक्रिएशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ये तो थी स्टेप। अब ये है यूरिया साइकिल। तो इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमोनिया था अपना, ये क्या है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहा था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये कार्बामाइल जो ऑर्थिनीन के साथ जुड़ करके अपना सिट्रुलिन बना रहा है, ऑर्थिनीन ट्रांस कार्बामाइलेज की प्रेजेंस में। अब ये जो सिट्रुलिन है अपना, ये आर्जिनोस्किनेट बना लेगा। आर्जिनोस्किनेट ये आर्जिनोस्किनेट सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से बनेगा। और ये सिट्रुलिन है वो एस्पार्टेट के साथ में कंबाइन होकर के आर्जिनोस्किनेट बनाएगा। और आर्जिनोस्किनेट सिंथेटेज एंजाइम की इसमें प्रेजेंस होगी। और आर्जिनोस्किनेट अब अपने देखा था कि आर्जिनोस्किनेट क्या हो रहा था कि क्लीव्ड हो रहा था फ्यूमारेट में और आर्जिनिन में। जो अपने देखा था कि फ्यूमारेट था वो तो टीशिया साइकिल के अंदर चला गया, अब आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है मेनली ये। तो आर्जिनोस्किनेट लाइजेज एंजाइम की हेल्प से आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आर्जिनिन है वो ऑर्थिनिन के अंदर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। और अपने देखा था कि ऑर्थिनिन है वो फिर से एक वो अनोदर साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये आगे अनोदर साइकिल ऐसे ऐसे इसमें बार बार चलता रहेगा। और इसमें जो आर्जिनिन है वो ऑर्थिनिन बनाएगा, वो आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाएगा, जिसमें से यूरिया है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब फ्लो चार्ट देखते हैं दोस्तों इसका। तो फ्लो चार्ट हमने देखा था कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामाइल फॉस्फेट बना रही हैं, और कार्बामाइल फॉस्फेट से सिट्रुलिन बन रहा है।
और सिट्रुलिन से आर्जिनोस्किनेट बन रहा है, और आर्जिनोस्किनेट से आर्जिनिन और फ्यूमारेट बन रहे हैं, और इससे फ्यूमारेट है वो टी साइकिल के अंदर अपना एंटर कर ही गया था, और इससे आर्जिनिन से है वो यूरिया, और ऑर्थिनिन है वो बन रहा है। यूरिया तो बॉडी से एक्सक्रीट हो गया दोस्तों, और ऑर्थिनिन क्या है, अनोदर साइकिल में पार्टिसिपेट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद दोस्तों।